बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम ज़कात के बारे में बताएंगे। वो औरतें कि जिनके पास ज़ेवरात होते हैं, क्या उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब होती है? और औरतों की ज़ेवरात में ज़कात निकालने का तरीका क्या होता है, किस तरीके पर औरतें ज़कात निकालेंगी, तो इसके बारे में आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको बतलाएंगे। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखें और ख़ासतौर से ख़वातीन के लिए ये बात अहम है कि ख़वातीन के पास जो ज़ेवरात होता है, खा वो ज़ेवरात की शक्ल में हो, वो गोल्ड सोना चांदी या बिस्किट की शक्ल में हो, किसी भी तरीके में हो, हर हाल में उस पर ज़कात वाजिब होने के लिए चंद बातों का होना जरूरी है, चंद शराइत पाई जानी जरूरी है। नंबर एक, वो सोना या चांदी वो एक निसाब तक पहुंच जाए। निसाब क्या है? सोने का जो निसाब है, सोने की जो मिकदार है वो 7.5 तोला है। इसी तरीके से चांदी की जो मिकदार है वो 52.5 तोला चांदी है। तो अब अगर ज़ेवरात की शक्ल में किसी खातून के पास सिर्फ सोना ही सोना है, चांदी नहीं है, और इसी तरीके से उसके पास ना नकदी है यानी कैश भी नहीं है, और ना कोई माली तिजारत है, ऐसा माल के जो तिजारत की नियत से हो, या कोई ऐसी चीज जो खरीदी गई है तिजारत की नियत से, वो भी नहीं है, उसके पास सिर्फ सोना है, और वो सोना 7.5 तोला नहीं है बल्कि वो कम है, 2 तोला है, 3 तोला है, यानी वो निसाब के बकदर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी औरत पर ज़कात फर्ज नहीं होती है। इस औरत के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी क्योंकि सोना बकदर निसाब को नहीं पहुंचा, 7.5 तोला को नहीं पहुंचा है। दूसरी बात, यही सिचुएशन में कि सोना कम है औरत के पास, सोने का जो जेवर है वो कम है, लेकिन साथ में कुछ चांदी भी है उसके पास, कुछ नकदी भी है, और इसी तरीके से कुछ माली तिजारत भी है, या इनमें से कोई भी एक हो, यानी सोने के साथ में कोई भी एक चीज मिल जाए, नकदी मिल जाए, चांदी मिल जाए, या कोई भी और माली तिजारत मिल जाए उसके पास, तो अब ये सोना अगर निसाब को भी नहीं पहुंच पा रहा है, यानी जो निसाब है 7.5 तोला वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और कम है 3 तोला है, ये 2 तोला है, तो ऐसी सिचुएशन में भी अब कुल माल को लगा करके उसकी कीमत का हिसाब लगा करके ज़कात इस सोने के ऊपर वाजिब हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि 52.5 तोला चांदी का निसाब अब यहाँ पर शुमार किया जाएगा। जितने की 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, ये जो चांदी का जो भाव है 52.5 तोला का, क्योंकि वो मिकदार सोने की हो चुकी है, लिहाजा इस कुल माल को लगा करके उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। और पहली सूरत में कि सिर्फ सोना था, वहां पर कुछ और नहीं था, तो उस सिचुएशन में उस सूरत में ज़कात फर्ज नहीं होती है। तो ये मसला है उन खवातीन के लिए जिनके पास जेवरात है। तो अगर आपके पास जेवरात में सोना है, चांदी है, तो फिर कुल मालियत लगा करके देखा जाएगा कि उसकी कीमत कितनी बन रही है। 52.5 तोला से ऊपर अगर पहुंच रही है तो फिर ज़कात फर्ज हो जाएगी, और उसका 2.5% निकालना हर हाल में जरूरी होगा, जो फर्ज है। ज़कात का निकालना क्या है? फर्ज है। और अगर वो सिर्फ सोना ही सोना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो निसाब को नहीं पहुंच रहा है, 7.5 तोला नहीं है, तो फिर ज़कात फर्ज नहीं होती है। ये है वो बात जो आप लोगों की खिदमत में हमने पेश की ज़कात के ताल्लुक से, कि औरतें ज़कात किस तरीके पर निकालेगी, तो इस तरीके पर औरतें ज़कात निकालें। और रहा मसला है कि ज़कात कौन देगी, औरत ज़कात के पैसे देगी या फिर उसका शोहर, उसका हस्बैंड ज़कात के पैसे देगा। ये मसला तो यही है कि ज़कात, चूंकि माल जो है वो सोना जो है वो औरत के कब्जे में है, औरत का है, तो ज़कात भी औरत के ऊपर फर्ज है। औरत को ये कहा जाएगा कि अपने ज़ेवरात बेच करके फरोख्त करके ज़कात निकाले, लेकिन अगर वो फरोख्त नहीं करना चाहती है तो फिर वो शोहर के जिम्मे है कि शोहर उसको जो कीमत बन रही है ज़कात की, जो 2.5% की कीमत निकल रही है, मिसाल के तौर पर 3.5 तोला सोना है और उसकी जो कीमत मिलाकर के बनती है 3.5 लाख वगैरह, तो और उसमें से जब हम हिसाब लगाते हैं 2.5% का, मिसाल के तौर पर 8,000, 8,500, जो भी भाव के हिसाब से कीमत लग जाएगी 2.5% निकाल करके, तो वो उतनी कीमत 8,000, 8,500 रुपए। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जैक्ट नहीं है। आपके पास कुछ भी हो, जितना भी आपके पास पैसा हो, उस पैसा को लगा करके उसको ज़रब दे दें, 40% के जरिए से उसको ज़रब दे देंगे, तो जो भी उसका रिजल्ट निकल करके आएगा उतनी ज़कात फर्ज हो जाएगी, और ये फिर ये शोहर के जिम्मे हो जाएगा। अगर ये औरत अपना जेवर नहीं बेचना चाहती है तो फिर उस औरत को ये कहा जाएगा कि अपने शोहर से दिलवाए, या खुद वो बेच करके अपनी ज़कात अदा करे। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। और अगर औरतें ज़कात अदा नहीं करेंगी तो वो भी गुनहगार होंगी, और आखिरत में उनकी पकड़ होगी, आखिरत में उनसे पूछताछ होगी। यही जेवर उनके गर्दनों में तोप बना करके आग का गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये है वो बात जो हमने आप लोगों को बताया। अगर आपको ये बात हमारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, दूसरे भाइयों तक पहुंचा दें, बहनों तक पहुंचा दें, ताकि सवाब में आप भी हिस्सेदार बन जाए। दोस्तों, मैं आपका भाई अब्दुल वहाब कासमी, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।